हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th के संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आपका जो 10th का संस्कृत है उसमें टोटल 20 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। और इस पहले चैप्टर में 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक में से 3 मंत्र हैं और 2 श्लोक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले चैप्टर की तरफ। ये है पद्य पाठ, जिसका नाम है संवदध्वम। संवदध्वम का मीनिंग क्या होता है? सम मतलब होता है साथ मिलकर, वदध्वम मतलब बोलो। इसका मतलब होता है साथ मिलके बोलो। सबसे पहले हम मंत्र ज्ञान करते हैं। तो मंत्र ज्ञान शुरू करें, मेरे साथ आप रिपीट करिएगा तो आपको भी संस्कृत बोलने में अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं। सम गच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे से जानना उपासते। इसका क्या मीनिंग होता है मित्रों? इसका मीनिंग होता है समगच्छध्वम। समगच्छध्वम का मीनिंग होता है साथ चलो, वॉक टुगेदर। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग साथ में बताती जाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरा है संवदध्वम। संवदध्वम मतलब साथ बोलो, स्पीक टुगेदर। सम मतलब साथ, समान, टुगेदर। वम मतलब तुम्हारा, मनासी, मनासी मतलब होता है माइंड। जानतम मतलब जानना, मतलब हैविंग सिमिलर बिलीफ। देवा भागम मतलब देवता, देवा मतलब देवता के भाग में, है ना। यथा पूर्वे मतलब पहले जैसा, अर्लियर। सम जानना मतलब जो अच्छे से जानता हो। उपासते मतलब ग्रहण करता हो। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम सभी को एक दिशा में एक साथ चलना है, ताकि हमारा कोई भी काम हो वो सरलता से हो जाए। अगर हम साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो वो हमें सरलता से हो जाएगा। और पहले जैसे अच्छी तरह से जानने वाले देवताओं, है ना, देवभाग यथापूर्ण मतलब पहले जैसे अच्छी तरह से जानने वाले देवताओं ने यज्ञ में से मिला हुआ भाग जैसे प्रेम से सिखाते थे, वैसे भी आप साथ मिलके चलो। मतलब पहले जो देवता होते थे वो लोग यज्ञ करते थे तो यज्ञ का एक फल मिलता था। मतलब कोई भी यज्ञ 1 हफ्ते का करता, कोई यज्ञ 1 महीने का करता। तो जब वो यज्ञ समाप्त होता तो उसको आहुति देनी पड़ती थी और उसका हमको क्या मिलता था? फल मिलता था। उसका जो फल मिलता था तो वो क्या होता था, उस फल को वो लोग प्रेम से स्वीकारते थे। जो उनके भाग्य में आता था, यज्ञ से जो मिला हुआ फल जो होता था वो उसको प्रेम से स्वीकारते थे। मतलब उनका जो पोषण मिलता था उसको वो प्रेम से स्वीकारते थे। तो इसका मतलब ये होता है कि हम सभी को एक दिशा में एक साथ चलना है ताकि हमारा काम सरल हो। और जैसे जो देवता थे उन्हें यज्ञ से मिला हुआ फल वो प्रेम से स्वीकारते थे, वैसे आपको भी हर चीज़ प्रेम से स्वीकारनी है और साथ मिलके चलना है। अब हम इसका इंग्लिश रूपांतरण या इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। मे यू मूव टुगेदर, speak together in one voice. Let your mind be all one accords, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। चलिए अब दूसरे श्लोक का गान करते हैं। शुरुआत करते हैं। विश्वानि देव सवित दुर्तानि परसुवा यद्भद्रम तन्न आसुवा। मतलब विश्वानि, विश्वानि का मतलब होता है संसार। देव, देव का मतलब होता है सारे देवता। सवित, सवित का मतलब क्या होता है? सवित का मतलब होता है सूर्य। सूर्य, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सवित, तो आप क्या लिखेंगे? सूर्य। दुर्तानि मतलब दुष्कृत्य, है ना। परसुआ मतलब दूर करो। यद भद्र जो कल्याणकारी, मतलब यद का जो कल्याणकारी और शुभ हो। तन आसुआ मतलब वही हमको प्राप्त कराओ जो अच्छा हो। इसका मीनिंग होता है कि हे सूर्य नारायण देवता, विश्व के सभी दुर्गुणों को दूर कीजिए और हमें जो शुभ और कल्याणकारी हो वो प्राप्त कराइए। ओ सन गॉड, रिमूव ऑल एविल डीड्स एंड ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज गुड। मतलब हमारे सारे दुर्गुण दूर करो और हमें शुभ और कल्याणकारी ही प्राप्त कराओ। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ।
अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे श्लोक की तरफ। सबसे पहले हम मंत्र ज्ञान करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अनुव्रतहं पितुः पुत्रो मात्रा भवतु समानः जायापत्ये मधुमती वाचं वदतु शांतिवाम। मतलब अनुव्रत, अनुव्रत का मतलब होता है व्रत के पीछे। पितु मतलब होता है पिता, पुत्रो मतलब होता है पुत्र, मात्रा मतलब माता होता है, भवतु मतलब होना किसी काम का, समाना मतलब समान विचार वाले, है ना। जाया का मतलब होता है पत्नी, जाया का मतलब पत्नी। पत्नी को 3 नामों से बुलाया जाता है संस्कृत में, या तो आप जाया बोले या दारा बोले या भार्या बोले। क्या बोलेंगे? जाया, दारा या भार्या। इन तीनों का अर्थ ही क्या होता है? पत्नी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पत्नी का अर्थ क्या, मतलब संस्कृत का उसका ट्रांसलेशन बताइए, तो आपको याद रखना है जाया, दारा और भार्या। पत्य मधुमती मतलब मधुर भाषा में, है ना। वाच वदुद शांति मतलब बात कैसे करनी चाहिए? शांति से। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि परिवार के अंदर हमें ये श्लोक हमको क्या सिखाता है कि परिवार के अंदर हमें किस तरह से रहना चाहिए और पुत्र को किसके विचारों का पालन करना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है? अनुव्रत हम पितु पुत्रे, मतलब पुत्र को हमेशा पिता के अनुसरण में चलना चाहिए, मतलब पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहिए या पिता के अनुसरण पे चलना चाहिए। मात्रा भवतु समानाः, और माता के समान विचार वाला हो। वो कैसा हो? माता के समान विचार वाला हो, है ना। पिता के अनुसरण पे चलना चाहिए और माता के समान विचार वाला हो। जाया पत्य मधुमती मतलब जो पत्नी होती है उसको पति के साथ कैसे रहना चाहिए, पत्नी को उसके पति के साथ मधुर भाषा में बोलना चाहिए। वाच वदतु शांतिवाम मतलब शांति से बोलना चाहिए, है ना। इसलिए हमें हमारे जो कार्य हैं वो परिवार को ध्यान में रख के करना चाहिए। पुत्र को हमेशा पिता के कदम अनुसार चलना चाहिए या अनुसरण करना चाहिए, और माता की तरह उसके विचार होने चाहिए, और पत्नी को अपने पति के साथ हमेशा मधुर भाषा में और शांति से बात करनी चाहिए। मे सन फॉलो द वॉ ऑफ फादर, बी ऑफ द सेम थिंकिंग एज दैट ऑफ मदर, मे वाइफ स्पीक स्वीट एंड पीसफुली वर्ड्स विथ हर हस्बैंड। आशा है आपको ये पता चल गया होगा श्लोक कि इसका अर्थ क्या है। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे श्लोक की तरफ। अब हम चौथा श्लोक का गान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। मतलब सर्वे, सर्वे का मतलब होता है सब, भवन्तु का मतलब होता है होना, सुखी का मतलब होता है सुखीन मतलब सुखी, मतलब सब लोग के प्राणी सुखी हो। सर्वे फिर से सब, संतु निरामय मतलब संतु किसी को भी कोई रोग ना लगे, सब निरोगी रहें। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सर्वे मतलब सब, भद्राणी मतलब कल्याण हो, पश्यन्ति मतलब देखो, सभी लोगों का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवति मतलब माँ कश्चित् दुर्भाग् भवति मतलब कोई भी मानव दुखी ना हो। इसका अर्थ क्या होता है? सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोगी हो, सब लोग मंगल भावना में रहे, कोई भी दुखी ना रहे, सब खुश रहें। मे ऑल ह्यूमन बीइंग बी हैप्पी हियर, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल सी गुड थिंग्स, मे नो वन बी अनहैप्पी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 5वें श्लोक की तरफ। चलिए हम श्लोक गायन करते हैं। काले वर्षतु पर्जन्यं, पृथ्वी शस्यशालिनी, देशोऽयं शोभरहितो, मानवा सन्तु निर्भयाम्। मतलब काले, काले मतलब योग्य समय, वर्षतु मतलब वर्षा, पर्जन्य मतलब बरसात। काले मतलब योग्य, समय मतलब वर्षतु मतलब बरसों, और पर्जन्य मतलब बरसात। पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब आपको पता ही होगा, शस्यशालिनी मतलब अनाज से भरपूर हो, धन धान्य से भरपूर है। देशोयहम, देशोयहम मतलब ये देश शोभा रहित, घबराहट के बिना उद्वेग रहित हो। मानवा संतु निर्भया मतलब सब लोग निर्भय बने। इसका मतलब है बरसात हमेशा योग्य समय पर बरसे, धरती धन्य धान्य संपन्न हो, अनाज से भरपूर हो, और ये देश जो है वो उद्वेग रहित हो, मतलब हर कोई यहाँ पर बिना घबराहट के
निर्भय होकर रह सके, सारे मानवा संतु निर्भया मतलब सब लोग यहाँ पर निर्भय होकर रह सके। मे रेन फॉल एट राइट टाइम, मे द अर्थ लुक ब्यूटिफुल विथ क्रॉप्स, मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, मे ह्यूमन बींग्स बी फ्री फ्रॉम फियर। फ्रेंड्स, ये हमारे 5 श्लोक पूर्ण हैं। आशा है कि आपको ये पद्य पाठ समझ में आया होगा। अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आगे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।